नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश बुहेटा और आज मेरे साथ हैं हेल्थ एजुकेटर हितेश बड़ियाल जी। हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि कोविड-19 के दौर में जिस तरह से कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं चंबा जिले में, लोगों को किस तरह से एहतियात बरतनी है ताकि कम से कम चंबा जिले में कोरोना के पेशेंट सामने आए। और सबसे बड़ी बात है, हितेश बड़ियाल मेडिकल कॉलेज चंबा में कार्यरत हैं और फील्ड में जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और ये भी बता दूं कि जो सैंपल लिए जा रहे हैं चंबा में, उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इनसे बढ़िया कोविड-19 के दौर को सही तरीके से कोई ब्रीफ में नहीं बता सकता है। सीधे ही चलेंगे। हितेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार भुवेटा जी। अच्छा, मुझे ये बताओ, जिस तरह से कोविड-19 का दौर चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, तो इस दौर में लोग कैसे संभलें, उनको कैसे संभालें और कैसे जागरूक करें? जी भुवेटा जी, ऐसा कि जैसा कि सभी लोग विदित हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों में बड़े ज़्यादा कोविड पॉजिटिव केस आए हैं और आगे भी इनकी संख्या और बढ़ेगी। लेकिन जैसा कि पिछले साल से ही हम देख रहे हैं कि जब भी कोविड एक नई बीमारी आई थी, उसी वक्त सरकार ने कुछ ऐसे तरीके, ऐसे कुछ कानूनों का पालन करने के लिए लोगों को बताया था, जो कि लॉकडाउन के बाद हमने करने छोड़ दिए। तो मैं सबसे पहले तो अपने चंबा वासियों से, या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सबसे ज़रूरी है कि आप जब भी घर से निकलें, आप मास्क पहन के निकलें और मास्क भी सही तरीके से पहनें। क्योंकि मास्क आप सिर्फ नाक के नीचे पहनेंगे या यहाँ ठोडी पे पहन लेंगे, उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मतलब जैसे हमने ये पहना है N95, उसको सही तरीके से नाक और मुंह बिल्कुल ढका होना बिल्कुल। चाहिए। जी, जैसा मैं आपको बता दूं, आपके ये इस जगह से लेकर आपके यहाँ ठोडी तक पूरा कंप्लीट बंद होना चाहिए, तभी आप इस वायरस से बच सकते हैं। अगर अगर इस तरफ से खुला है, ऊपर से खुला है, तो कोरोना वायरस इतना छोटा है कि वो इसमें से आपकी सांस के द्वारा आपके फेफड़ों तक पहुंच जाएगा। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप एक तो मास्क पहने और मास्क भी सही तरीके से पहने। आप अब तो सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अगर आप घर में भी मास्क पहन के रखें, तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए सही। अच्छा, अच्छी साहब, मुझे ये बताओ, सोशल गैदरिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो मुझे लगता है इस हिसाब से तो कोरोना वायरस ज़्यादा फैल जाएगा। जी बिल्कुल। सबसे ज़्यादा वायरस फैलने की संभावना है जब हम लोग बिना किसी कारण के एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठ रहे हैं, झुंड में चल रहे हैं, जिसकी कि कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ अभी तक हम समझ भी पा रहे हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। हम यहाँ अपने हॉस्पिटल के इर्द गिर्द देखते हैं, आप चुगान में देखते हैं, आप हॉस्पिटल में देखते हैं, आप हॉस्पिटल की ओपीडीज़ में देखते हैं, तो इतना लोगों ने इतना मतलब सोशल गैदर्स हो जाते हैं कि उस टाइम इस कोरोना वायरस से बचना बड़ा ही उनका मुश्किल है। तो मतलब मेरा इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि जो बिल्कुल। सोशल गैदरिंग को अवॉइड करना चाहिए और कम से कम जो जो गाइडलाइन है कोविड-19 की, उस पर अमल करना चाहिए, जैसे जी, 2 गज की दूरी, है ना? और मास्क। मास्क है जो जरूर। जी, जी। जी अच्छा, मुझे बताओ, एक एक फंडा, जैसे सफाई का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, बिल्कुल। तो एक हैंड वॉशिंग का तरीका है, टेक्निकल तरीका जी। है, वो भी बताएँ हमारे दर्शकों को ताकि उस पर वो अमल कर सकें। जी, और एक तीसरी बड़ी एक ज़रूरी बात है, आप बार बार जो, क्योंकि आप हाथों से कई चीज़ों को छूते हैं, लोगों से मिलते हैं, अब तो हैंडशेक भी करना शुरू हो गए हैं, फिर से वही रूटीन हमने अपना लिया, तो जर्म्स का सीधा हमारे हाथों पे लगना और हाथों का हमारे मुंह पर लगना, ये चीज़ वायरस को जल्दी हमारे अंदर लेके जाएगी। तो उसके लिए हम बार बार अगर हाथ धोने की प्रक्रिया को अपनाते हैं और वो बस हाथ भी हम सही तरह से धोते हैं, तो इससे हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। और हाथ धोने का एक स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स, तो उसको आप फॉलो करें। उसमें आपको एक सिंपल सा एक मैं सूत्र बताता हूँ। उसमें एक सुमन के, सुमन मतलब होता है एस मीन सीधा, यू उल्टा, एम मुट्ठी, एन होता है उसमें नेल्स या नाखून, नाखून को साफ करेंगे, और उसके बाद होता है के, कलाई।
आप इस तरह से अपने हाथों को अच्छी तरह से धो सकते हैं और कोरोना वायरस से बच सकते हैं।